नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं करवा चौथ माता की कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ माता की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। बहन ने निर्जला व्रत किया। वह नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रसाद के लिए बनाए। जब भोजन का समय हुआ तब भाइयों ने अपनी बहन को भोजन के लिए बुलाया। बहन ने कहा कि जब चांद उदय होगा तब वह चंद्रदेव के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का भोजन करके ही भोजन करेगी। भाइयों ने सोचा, इस तरह तो हमारी प्यारी बहन भूखी रह जाएगी। इस कारण एक भाई ने एक हाथ में दिया लिया और एक हाथ में छन्नी ली और शाम को के समय एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और दिया जलाकर छल्ली से ढक दिया और स्वयं छुप गया। भाइयों ने बहन से कहा, चांद निकल गया है। बहन ने भाभियों से कहा कि चांद निकल गया है, चलकर अर्घ दे दे। भाभियों ने कहा कि चांद तो 2 घड़ी रात बीतने पर ही निकलेगा, हम तो तभी अर्घ देंगे जब चांद उदय होगा। बहन कुछ समझी नहीं और अपने नादानतावश बनावटी चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। व्रत दूषित हो जाने के कारण जैसे ही बहन ने रोटी का एक कौर मुंह में डालने लगी तो उसमें बाल निकल आया, दूसरे में पत्थर निकला और जैसे ही तीसरा कौर मुंह में डाला तो बहन के ससुराल से बुलावा आ गया। उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेज दो। यह सुनकर वह बहन जल्दी से ससुराल जाने की तैयारी में लग गई। जाते समय माँ ने साड़ी के पल्लू में एक सोने का टका बांध दिया और सलाह दी कि जो भी रास्ते में मिले उसके पैर छू लेना और सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगना। रास्ते में काफ़ी लोग मिले, किसी ने सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। किसी ने कहा ठंडी हो, किसी ने कहा सब्र करने वाली बनो, किसी ने कहा 7 भाइयों की बहन बनी रहो। ससुराल पहुंची तो वहाँ दरवाजे पर नंद खड़ी थी। बहन ने अपनी ननंद के पैर छुए तब ननंद ने कहा कि सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माता हो और तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर सोने का टका माँ ने साड़ी के आंचल में बांधा था वो बहन ने अपनी ननद को खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सास ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ पर जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। यह देखकर वह रोने लगी। इस तरह भूख प्यास छोड़कर वर्ष भर तक अपने पति को लेकर बैठी रही। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ माता आती और कहती, करवा ले और भूख लगे तो भाइयों के साथ जाकर भोजन कर ले। इस तरह कहते कहते अश्विन मास अर्थात कुआर से चौथ माता आई और कहने लगी, बहन तुम्हारे ऊपर चौथ माता नाराज हुई है, वही तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस देंगी। तुम उनके पैर पकड़ लेना, जब तक तुम्हारे पति को जीवित न कर दे तुम उनके पैर मत छोड़ना। यह सुनकर यह कहकर अश्विन मास की चौथ माता चली गई। बाद में कार्तिक मास की चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की दुलारी करवा ले लो, दिन में चांद उगता है, करवा ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवा ले लो। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना व विनती करने लगी कि चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप मुझ पर कृपा करिए, मेरा पति जीवित कर दीजिए, मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। इस प्रकार साहूकार की बेटी विनय करने लगी और कहने लगी कि जो मेरे से जो व्रत दूषित करने की भूल हुई है आप उसे क्षमा करें। चौथ माता साहूकार की बेटी पर प्रसन्न हो गई
और अपनी आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और मांग से सिंदूर दिया। माता की कृपा होते ही साहूकार की बेटी का पति जीवित हो गया। जीवित होते ही पति बोला कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया। साहूकार की बेटी ने सामर्थ्य अनुसार सामग्री जुटाकर चौथ माता का पूजन किया और चौथ माता से सुहाग का आशीर्वाद मांगकर सास के पैर छुए और साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों के पैर छूकर सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग बनाए रखा, वैसे ही सभी सुहागनों का सुहाग बनाए रखना और सबको सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करना। जय करवा चौथ माता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।